नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर हार्दिक अभिनंदन। डर काल्पनिक खतरे की अवधारणा से शुरू होने वाली अप्रिय भावना। जी, हरीश सहमा सहमा सा आकर पापा के बगल में बैठ जाता है। पापा, मुझे हमेशा एक डर सा लगा रहता है जब कोई एग्ज़ाम आता है। हरीश अपनी पढ़ाई को लेकर उत्साहित रहता था, पर वह लगन से अपना होमवर्क भी और असाइनमेंट पूरा करता भी था। एक चीज़ थी जो हमेशा उसकी रीढ़ को हिला देती थी, परीक्षा। हरीश का दिल धड़क उठता था, उसकी हथेलियां में पसीना आ जाता था, और जब भी परीक्षा शब्द आता था तो उसका मन चिंता से हमेशा भर जाता था। परीक्षा से पहले के दिनों में उसकी नींद और भूख कम हो जाती थी, चाहे वह कितनी भी अच्छी तरह से तैयारी क्यों न हो। परीक्षा का डर हमेशा उसके आत्मविश्वास पर भारी पड़ता था। उसके माता पिता ने उसकी व्यथा को देखते हुए उसे आश्वस्त करने का प्रयास करते, बेटा तुम एक प्रतिभाशाली छात्र हो, बस अपने आप पर विश्वास करो बेटा, और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। हमें तुम पर गर्व है, चाहे कुछ भी हो, वे कहते। हरीश जानता था कि उसके माता पिता क्या सोचकर कह रहे हैं, लेकिन असफलता का डर उसे हमेशा सताता रहता था। एक दिन जब हरीश अपने कमरे में पढ़ रहा था, उसकी माँ चाय का गर्म कप लेकर आई। माँ ने हरीश के माथे पर चिंता की लकीरें देखी और उसके पास बैठ गई। तुम्हें क्या परेशानी है बेटा? उसने धीरे से पूछा। हरीश अपना डर निकालने से पहले एक पल के लिए झिझका। माँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन जब भी परीक्षा आती है तो मुझे बहुत डर लगता है। अगर मैं सब कुछ भूल गया तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? माँ ने सब्र से सुना और फिर आश्वस्त होकर मुस्कुराई और बीते दिनों की याद दिलाते हुए बोली, बेटा बचपन में तुम साइकिल नहीं सीखते थे, तुम्हें एक डर सा हमेशा दिल में बैठा रहता था। तुम आश्वस्त हो चुके थे कि अब तुम साइकिल नहीं सीख पाओगे, और एक दिन नीचे अपने फील्ड में साइकिल फेंक कर तुम मेरे पास आए थे। तभी मैंने तुम्हें अपने हाथ की चूड़ियाँ दी और बोली थी कि तुम अभी जाओ साइकिल सीखने, नहीं तो ये चूड़ी जरूर पहनो। तुम उसी समय फील्ड में गए और 2-3 बार गिरे, काफ़ी चोट भी आई थी, लेकिन अपना मुकाम हासिल करके आए थे बेटा। और जब पापा ऑफिस से आए तो उनका ही डायलॉग तुम उन्हें सुनाए थे, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, और तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। उसी तरह बेटा, परीक्षाएं आपकी समझ को मापने का एक तरीका है। आपने क्या सीखा है, वे आपके मूल्य या बुद्धि को परिभाषित नहीं करते हैं बेटा। सफलता केवल ग्रेड के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास और प्रत्येक अनुभव से सीखने के बारे में है। माँ की बातें हरीश के मन में धर गई। उसने महसूस किया कि परीक्षा का उसका डर सीखने के आनंद को छीन रहा है, और तब नए दृढ़ निश्चय के साथ हरीश ने अपनी मानसिकता बदलने का फैसला किया। वह परीक्षा को डरने की बाधा के बजाय अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में देखने लगा था। आज वो एक अध्ययन दिनचर्या विकसित किया, जिससे उसे आराम करने और कायाकल्प करने के लिए समय देने के साथ साथ पूरी तरह से तैयारी करने की अनुमति दिया था। उसने अपनी नसों को शांत करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ रही थी, हरीश ने अपने डर का डटकर सामना किया। उसने खुद को अपनी क्षमताओं और अपनी पढ़ाई में की गई कड़ी मेहनत के बारे में याद दिलाया। हर गुजरते दिन के साथ उसका आत्मविश्वास मजबूत होता गया और उसका डर कम होने लगा। अंत में परीक्षा का दिन आ गया। शांत और एकाग्र मन से परीक्षा हॉल में गया। उसने अपनी तैयारी के दौरान प्राप्त ज्ञान पर भरोसा करते हुए प्रत्येक प्रश्न को आत्मविश्वास के साथ हल किया और अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने अपनी समझ दिखाने के अवसर को अपनाया। सप्ताहों बाद परिणाम घोषित किए गए और उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प रंग लाया है और उसने परीक्षा के अपने डर पर विजय प्राप्त की है। उस दिन के बाद से हरीश ने परीक्षा के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह सकारात्मक मानसिकता के साथ हर परीक्षा का सामना करता, जानते हुए कि वह महान चीज़ें हासिल करने में सक्षम है। वह आज सहपाठियों के लिए एक प्रेरणा बन गया है
और याद दिलाया कि परीक्षा, ज्ञान और विकास की यात्रा में सिर्फ एक कदम है कि सही मानसिकता, समर्थन और खुद पर विश्वास के साथ डर पर काबू पाना संभव है। जी मित्रों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे डर न लगता हो। अगर कोई इंसान यह कहता है कि उसे डर नहीं लगता तो वह झूठ बोल रहा है। डर के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है कि किसी वस्तु से किसी का जोखिम महसूस होता है तो इसे डर कहा जाता है। यह जोखिम हमें किसी से भी हो सकता है, जैसे धन से, स्वास्थ्य से और व्यक्तिगत विशेष से भी। डर मन की एक नकारात्मक प्रक्रिया है जो हर जीवित प्राणी में होती है। हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से एक सुरक्षा सिस्टम काम करता है जिसका काम होता है कि शरीर को सुरक्षित रखना। जब हमारी ज्ञानेंद्रिय द्वारा हमारे मस्तिष्क को कोई खतरे का संकेत मिलता है तो हमारे मस्तिष्क से एक प्रकार का रसायन निकलता है जो हमारी तंत्रिका तंत्र में पूरी तरह से फैल जाता है, जिसके कारण दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हम संभावित खतरे से बचने के लिए रक्षात्मक या आक्रामक स्थिति में आ जाते हैं। डर महज दिमाग के अंदर है मित्रों, उससे बाहर जो निकला वही सिकंदर कहलाता है। डर हमेशा आपको एक कैदी बनाकर रखेगा, बस उस पर काबू आपको एक बादशाह बनाकर रखेगा। जी मित्रों, डर कई बार आदमी को नियंत्रित बनाता है, कई बार कायर भी बनाता है। डर या खौफ निहायत ही इंसानी फितरत है। डर एक चीज़ है लेकिन डर कायम करना दूसरी चीज़ है। आग कितनी भी खौफनाक सही, उसकी लपटों की उम्र थोड़ी होती है मित्रों, उसकी लपटों की उम्र थोड़ी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।